उनको सब बर्बाद करके चले गए। हमारे घर में सब न तो नोटिस दिए थे कोई और न कोई सूचना दिए थे कि तुम्हारा घर गिरेगा या कुछ होगा। सब लोग ऐसे ही अचानक आए, गिरा करके चले गए। अब जब रमजान का महीना चल रहा है, आप रोजेदार हैं, आप बेघर हो गए हैं, कितना परेशानी दिख हो रही है? बहुत परेशान है साहब। क्या कितना बता दें कि हम कितना परेशान है। बहुत काफी ज्यादा परेशान है। सरकार से हमारी विनती कीजिए कि हमारे लिए कुछ करे बस। और मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, न मुझे बोलना आता है। कि सरकार से आप लोग कुछ विनती कीजिए कि हमारे लिए इसके बारे में कुछ करे। उम्र गुजर जाती है एक आशियाना बनाने में, क्यों तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इन लाइनों का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने अपने खून पसीने की कमाई से खुद के लिए घर तराशा हो। लेकिन क्या हो अगर उसके सपनों के आशियाने को कोई उसी की आंखों के सामने धराशाही कर दे। वाकई अपनी आंखों के सामने जिस शख्स का घर उजाड़ दिया गया हो, उसके दिल पर क्या बीतती होगी, ये बात आपको इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और स्वागत करता हूं आपका एक बेहद ही खास प्रोग्राम में। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में एक गरीब का घर चंद मिनटों में गिरा दिया गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर एक गरीब के आशियाने को तहस नहस कर दिया। दिखाते हैं पूरा मामला आपको अपनी इस रिपोर्ट में। यूपी में सत्ता संभालने के बाद से योगी सरकार ने लोगों के सुरक्षा इंतजाम को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जिस तरह से यूपी में दबंगई और जबरन वसूली का मामला आए दिन देखने को मिलता है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ ने सिवाय जनता से झूठे वायदों के अलावा और कुछ नहीं किया। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन के ऊपर राजनीति हावी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल सिद्धार्थनगर जिले के इटावा तहसील के सिहुनिया गांव के रहने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकान जबरन स्थानीय थाने की पुलिस और प्रधान ने गिरवा दिया। मुस्तफ़ा का कहना है कि ना तो इस बारे में उन्हें कोई जानकारी दी गई और ना ही उनकी कोई बात सुनी गई। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस बारे में मकान मालिक मुस्तफ़ा का क्या कहना है। 5 साल से और 5 साल से नहीं दिए रहे, 15 साल से हमारा कर्जा रहा। और उसके बाद भैया 4 महीने से हम घर बनाए रहे और दरोगा साहब आए कहीं और एसडीएम के आर्डर का हाथ दिया है और प्रधान और सब पुलिस 25 ठुआ के हमारा पूरा घर गिरा के और चला गए हैं। और मरबो किसनी अम्मा अब मार के हम उठा के जो मार के हम ले गए गाड़ी में, बंद कर दे रहे, थाने पे ले गए हैं। 8 घंटा तक रखे रहे तो बिहार वार से फोन गवाए तब जाकर हमें छोड़ी नहीं। ये कैसे जमीन है जो कब्जा रहा है? कैसे साहब बरक्ष है 2 की जमीन है और ये कम से कम 50 साल से मतलब ये आबादी की जमीन है जहाँ की आदमी घर बना के रह सकता है। और इसे 1.5 बीघा में ये जमीन है, उसमें से हम खाली 4 मंडी हमारे पास जमीन है, बाकी सब जमीने में घर बना हुआ है। किसी का नहीं तोड़ा गया, किसी को कुछ नहीं कहा गया। हमारा घर सिर्फ तोड़ के गिरवा के दरोगा जी चले गए यहाँ से और पाल साहब का पेट लगवा करके और आए थे वो लोग थाने से, सब हमारा घर तोड़ के चले गए वो लोग। सब लोग उनको सब बर्बाद करके चले गए। हमारे घर में सब न तो नोटिस दिए थे कोई और न कोई सूचना दिए थे कि तुम्हारा घर गिरेगा या कुछ होगा। सब लोग ऐसे ही अचानक आए, गिरा करके चले गए। अब जब रमजान का महीना चल रहा है, आप रोजेदार हैं, आप बेघर हो गए हैं, कितना परेशानी दिख हो रही है? बहुत परेशान है साहब। क्या कितना बता दें कि हम कितना परेशान है। बहुत काफी ज्यादा परेशान है। सरकार से हमारी विनती कीजिए कि हमारे लिए कुछ करे बस। और मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, न मुझे बोलना आता है। कि सरकार से आप लोग कुछ विनती कीजिए कि हमारे लिए इसके बारे में कुछ करे। हम बहुत परेशान हो गए। तो देखा आपने कि किस तरह से मुस्तफ़ा ने अपनी लाचारी दिखाते हुए अपने ऊपर हो रही ज्यादती को लोगों के सामने खुलकर बयां किया, जिसको देखकर आप लोग भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को सुशासन का वचन देने वाली प्रदेश सरकार किस तरह से इस मामलों में ढुलमुल रवैये को अपना रही है और ऐसे मामलों में सीधे चुप्पी साध लेती है। वहीं यूपी में सत्ता संभालने के बाद ही योगी सरकार ने लोगों के लिए सुरक्षा इंतजाम को लेकर कई बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जिस तरह से यूपी में दबंगई और जबरन वसूली का मामला आए दिन सामने आ रहा है, उससे यह बात साफ हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ ने सिवाय जनता से झूठे वादों के अलावा और कुछ नहीं किया।
एक औरत ही घर को जन्नत बनाती है, तिनका तिनका जोड़कर घर को संवारती है। वहीं कुछ ऐसे में लोग आते हैं और उसके बनाए हुए आशियाने को पल भर में बर्बाद कर जाते हैं। जरा सोचिए कि उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी कि चंद मिनटों में उसका हंसता खेलता घर उजड़ गया। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मुस्तफ़ा की पत्नी अपने ऊपर हुए जुल्म और सितम को कैसे बयां कर रही है। कब्जा और 5 साल हो गया, घर बने निया डारे कुल हो गया। और प्रधान पारा पान अल्लाह उजरुआ दी, उजरुआ के इलियास उजारी प्रधान उजारी जैस मोहम्मद उजारी नहीं है। गांव का आदमी नाई के हाथ लगाई से छुरी से, बाहरी आदमी ला कर उजरुआ नहीं। पुलिस लेकर आ रहे, दरोगा रहे, लेडीज पुलिस रही लेकर आए, सब घर भरे मार के बगले के दिन सबका मोबाइल छीन ली और अपन ओकरे बाद में लेके अपन चला गए थाने पर। मार पीट के सबके मार पीट के चूनी बना दी, घर भरे का सब सामान उजाड़ के हमारे यहाँ कुल फेंक दी। 30,000 ईटा गिरा रहा कुल सारा यहाँ कुल फेंक दी। और 1.5 बीघा में आबादी जमीन है, उसमें 4 मंडी हमारा कब्जा रहा। प्रधान जी से कहा कि कौन मामला है? प्रधान जी कहते रहे पैसा मांगत रहे कि 1 लाख रुपया दे दो, तो कहीं कि हम नहीं दे पाए, हम गरीब मने कहाँ से दे पाई। तो कहा था कि नहीं दे पाए तो तुमसे दूसरे से दिया गिरवाए का। अच्छा, अभी खुले आसमान के नीचे तो रहा थे, कितना दिक्कत होता है? हाँ, बहुत दिक्कत। अब उजाड़ दिले तो हमारे अपन खुले रहे करो, कहाँ जावे। हैरानी वाली बात तो ये है कि जब पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास गए तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि घर गिराने को लेकर शिकायत मिली है, इस मामले की जांच की जाएगी और जो गलत होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस मामले पर जिलाधिकारी ने अपनी सफाई दी। कि मेरा घर कैसे प्रशासन ने, कौन सा बात है ये है क्या नासगंज है? सर ये एक पीड़ित है, वो आरोप लगा रहा ये एक पीड़ित है, वो आरोप लगा रहा है कि तहसील प्रशासन राजनीतिक दबाव में उसका घर गिरवा दिया है। ये शिकायत भी कर रहा है, क्या है सीधा? नहीं, ऐसा आपने बताया और हमने भी दिखाया है शिकायत के पीछे। उसने शिकायत दी है अपनी कि उसका पुराना घर था और उसमें कोई जांच हुई है, उसका हमने इसको गिरवाया गया है। कैसे क्या हुआ है उसको हम लोग अभी भेजे जांच के लिए, हम लोग दिखवा लेंगे इसमें, और जो भी नियमानुसार होगा वही किया जाएगा, कोई दबाव वाली बात नहीं। ये था यूपी का दिल दहला देने वाला मामला, जहां जबरन वसूली के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं योगी सरकार भी सवालों में गिरती नजर आ रही है। वहीं इन मामलों के चलते आम लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया है और उनको भी इस बात का डर सता रहा है कि ना जाने कब उनके सिर से छत छिन जाए। एक तरफ जहां पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर देशवासी को घर देने की बात कहते हैं, वहीं यूपी की योगी सरकार में बने बनाए घर को तबाह कर दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इस पीड़ित परिवार को रहने के लिए घर कौन देगा। यह सिर्फ मुस्तफ़ा के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि ऐसे जुल्म कई लोगों के साथ हुए जो जनता की नजरों में नहीं आते हैं। जब घर का अवैध निर्माण हो रहा होता है तो उसी दौरान कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? तब यह सरकार कहां सो जाती है? घर बन जाने के बाद ही क्यों कार्रवाई की जाती है? ऐसे कई सवाल हैं जो जनता के जहन में उठते हैं। जाहिर है कि डीलरों की सरकारी बाबुओं से साठगांठ के चलते ही ऐसे निर्माण नहीं बल्कि कॉलोनियों को बसाया जाता है, और जब ये टूटते हैं तो केवल घर ही नहीं बल्कि इंसान टूट जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।